नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोप के एक रूरल और बहुत ज़्यादा खूबसूरत देश पोर्चुगल या पुर्तगाल के बारे में। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहें अंत तक। अगर इस देश की आधिकारिक मुद्रा की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे यूरो चलता है, जो भारत के 90 रुपये के बराबर होता है। अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 92,152 वर्ग किलोमीटर इस देश का क्षेत्रफल है। दोस्तों अगर इस देश की पॉपुलेशन 2023 के सर्वे के अनुसार की बात की जाए तो 1,24,07,605 थी। और अगर इस देश की पर कैपिटा जीडीपी की बात की जाए तो 22,599 यूएस डॉलर 2023 के सर्वे के अनुसार थी। और अगर इस देश की जीडीपी की बात की जाए तो 276.432 यूएस डॉलर मतलब बिलियन यूएस डॉलर इस देश की पर कैपिटा जीडीपी थी। अगर इस देश के राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो यहाँ पे मल्टीपल राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों, जिसमें 10 वेलो ओकोड भी सबसे ज़्यादा फेमस है। उसी तरह यहाँ पे अगर राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो आइबेरियन वुल्फ इस देश का राष्ट्रीय पशु है। अगर इस देश के राष्ट्रीय फ्लावर की बात की जाए तो लेवेंडर इस देश का राष्ट्रीय फ्लावर है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय फूड की बात की जाए तो बकलाहो इस देश का राष्ट्रीय फूड है। दोस्तों अगर इस देश की बॉर्डर्स की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट में यह स्पेन के साथ अपनी बॉर्डर साझा करता है, वेस्ट और साउथ में अटलांटिक ओशन से अपनी बॉर्डर साझा करता है। और अगर इस देश के टेलीफोन कोड की बात की जाए तो +351 इस देश का टेलीफोन कोड है। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस देश में कुछ घूमने फिरने की जगहों के बारे में दोस्तों, जिसमें से सबसे पहला है लिस्बन, जो यहाँ की राजधानी भी है। ये इसलिए सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि दोस्तों ये सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल जगह है। यहाँ पे आपको टाइल्स के एक से एक आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैफ़े हैं। ये देश के अंदर ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह मानी जाती है, यहाँ की राजधानी। दोस्तों यहाँ का दूसरा सबसे ऐतिहासिक प्लेस है वो है पोर्टो। ये इतना ज़्यादा फेमस है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में 1996 में शामिल किया गया। दोस्तों यहाँ की वाइन दुनिया की सबसे ज़्यादा पिए जाने वाली और पसंद किए जाने वाली प्रसिद्ध वाइन मानी जाती है। फारो जो यहाँ का एक तटीय शहर है। दोस्तों ये जगह यहाँ के लोगों के लिए जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग ठंडी में धूप की तलाश में आते हैं। यहाँ पे 300 दिन लगातार धूप रहती है और सर्दियों के मौसम में लोग खासकर ये जगह पे आते हैं घूमने के लिए। सिंत्रा जो यहाँ की ऐतिहासिक जगहों में से एक है। ये जगह को 19वीं शताब्दी में पहला यूरोपीय रोमांचक ऐतिहासिक स्थान घोषित किया गया था और ये वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में भी शामिल है दोस्तों। और दोस्तों एक अंग्रेज ने इस जगह के बारे में लिखा था कि यहाँ के लोग काफ़ी धन्य होते हैं। दोस्तों लागोस एक ऐसी जगह है जो यूरोप में होते हुए भी अफ्रीका की याद दिलाता है। ये अफ्रीका का वित्तीय केंद्र है दोस्तों, और ये नाइजीरिया का सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ पे अफ्रीकन्स के बारे में बताया गया है और ये भी एक ऐतिहासिक जगह है। वैसे तो दोस्तों यहाँ पे एक से एक घूमने की जगह है, मैंने आपको कुछ बता दिया, वो तो आप यहाँ जाओगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस देश के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। दोस्तों अगर इस देश की भाषा की बात की जाए तो इस देश में पुर्तगाली भाषा बोली जाती है दोस्तों, और ये भाषा दुनिया की सबसे ज़्यादा 6वें नंबर के बोलने वाली भाषाओं में से एक है। हमारे देश के गोवा में भी ये भाषा बोली जाती है और साथ ही अफ्रीका के भी कई हिस्सों में ये भाषा बोली जाती है। ब्राज़ील में भी ये भाषा बोली जाती है, क्योंकि ये एक रूरल एम्पायर था, इस वजह से ये भाषा इतनी ज़्यादा फेमस है। दोस्तों ये देश को एकदम डिजिटल देश माना गया है। यहाँ पे आपको जगह जगह पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लोग यही ज़्यादा सब चलाते हैं। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे एटीएम कार्ड सबसे ज़्यादा एडवांस माने गए हैं इस देश में। एटीएम कार्ड से मेरा मतलब है यहाँ पे एटीएम मशीन दुनिया की सबसे एडवांस एटीएम मशीन मानी गई है। दोस्तों इस देश में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। मतलब कि एक शादी में यहाँ पे 15,000 लोगों को खाना खिलाया गया था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की सूची में शामिल हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा ऑमलेट बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है दोस्तों। भारत देश के अंदर अगर कोई काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसको बहुत अशुभ माना जाता है। मुझे लगता है ये चीज़ ये पोर्तुगीज लोगों ने ही लाया होगा भारत में, क्योंकि यहाँ पे भी इसको बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। पुर्तगाल को 8वें नंबर का सबसे खूबसूरत यूरोप का देश माना गया है। ये देश खाने के साथ पीने का भी बहुत शौकीन है दोस्तों। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में इसकी वाइन सबसे ज़्यादा फेमस मानी जाती है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यही 2 देशों में करता है ये। इस देश में औरतें ज़्यादा जीती हैं मर्दों के करते। जापान का एक बहुत फेवरेट फूड टेम्पुरा, जो इसी देश की देन है दोस्तों। और साथ ही अगर बात की जाए इस देश में फिल्मों की तो यहाँ के लोग फिल्म देखने के बहुत शौकीन होते हैं। इस वजह से आपको गाँव या शहरों में बहुत आसानी से एक थिएटर मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ के लोग म्यूजिक के भी बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं दोस्तों, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी इसी देश के ही हैं। इस देश के लोग कॉफ़ी के काफ़ी ज़्यादा शौकीन होते हैं। कहते हैं कॉफ़ी का कल्चर यही देश से आया। और वास्को डी गामा जिसने हमारे भारत को लूटा था वो भी इसी देश का था। इस देश की अर्थव्यवस्था ये कोक का बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस ये कोक का करता है। इसके अलावा ये कागज़ का भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है और साथ ही इसके वाइन भी बहुत ज़्यादा फेमस है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन से भी काफ़ी ज़्यादा इसके पास पैसे आ जाते हैं दोस्तों। इस देश की अर्थव्यवस्था इस पर टिकी हुई है दोस्तों। अगर इस देश के साक्षरता दर की बात की जाए तो तकरीबन 100% के आसपास इस देश का साक्षरता दर है।
लेकिन दोस्तों समझने वाली बात यह है कि ये देश के अंदर भी कोई इंग्लिश का उपयोग नहीं करता, ज़्यादातर अपनी भाषा में ही यहाँ के लोग उपयोग करते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पे खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो है पढ़ाई लिखाई। यहाँ के लोग पढ़ाई की लिखाई को लेकर बहुत ज़्यादा ही उत्सुक रहते हैं दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ का जो सबसे बड़ा रिलीजन है वो है कैथोलिक। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा कैथोलिक को मानते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्रिश्चियंस आते हैं। तो दोस्तों ये थे पोर्चुगल के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपका इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसका पार्ट 2 बहुत डिटेल में ला के दे दूंगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।